मैं जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा का प्रभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने लोग जोड़े थे जब मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था। मैं 2 बार एसटी मोर्चा का प्रधान रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साइड में करने का एक ही मकसद है कि गुज्जर बकरवाल की आवाज़ कहीं ऊंची ना हो जाए, कोई गुज्जर बकरवाल की आवाज़ ना उठाए। रविंदर रैना साहब, आपको अच्छे और बुरे की शिनाख्त नहीं है। पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि नॉन एसटी तुर्क आपने कैसे रखा है, जो हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में आता ही नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका मोहल्ला ही तुर्क है। तुर्क मोहल्ले का बंदा कैसे गुज्जर बन सकता है? ये गुज्जर बकरवाल की लड़ाई है जम्मू कश्मीर की, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने एसटी मोर्चा की मीटिंग बुलाई थी बीजेपी हेडक्वार्टर में, लेकिन उसमें वो लोग बुलाए कि जो लोग मिलिटेंसी में शामिल थे, मिलिटेंटों के साथ होते थे किसी ज़माने में, जैसे जुनैद खटाना गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का कमांडर होता था मिलिटेंटों का, उन लोगों को बुलाया गया। और वो लोग बुलाए गए जो नॉन एसटी तुर्क था, जिसके लिए हम बार बार लड़े। हमने बात रखी रविंदर रैना साहब के आगे कि ये बंदा नॉन एसटी तुर्क है, रोशन हुसैन, इसका एसटी के साथ कोई तल्लक नहीं। उस बंदे के कहने पर लोग बुलाए गए, तो मैं इसकी मजम्मत करना चाहता हूं। मैं जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा का प्रभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने लोग जोड़े थे जब मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था। मैं 2 बार एसटी मोर्चा का प्रधान रहा हूं। आज मैं एसटी का जम्मू कश्मीर का प्रभारी हूं, इंचार्ज हूं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साइड में करने का एक ही मकसद है कि गुज्जर बकरवाल की आवाज़ कहीं ऊंची ना हो जाए, कोई गुज्जर बकरवाल की आवाज़ ना उठाए। तो मेरा कहने का ये मकसद है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना साहब, आपको अच्छे और बुरे की शिनाख्त नहीं है। मैं जानता हूँ ये कौन लोग हैं। ये जो चेले चपट्टे हैं, 2-4 बंदे चेले चपट्टे नारे शारे मारने वाले, मैं सबको जानता हूँ। इनके साथ इनके अपने लोग भी नहीं हैं। ये एक पंच की इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आज आगे ये बीजेपी हेडक्वार्टर में नारे मारते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि नॉन एसटी तुर्क आपने कैसे रखा है, जो हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में आता ही नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका मोहल्ला ही तुर्क है। तुर्क मोहल्ले का बंदा कैसे गुज्जर बन सकता है? ये गुज्जर बकरवाल की लड़ाई है जम्मू कश्मीर की, ये कोई छोटी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में 30 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी शीन 5 कास्ट रहती हैं। मुझे अफसोस लगता है कि एक बंदा जो नॉन एसटी, वो लोगों को टेलीफोन करके बुला के आपके पास बुलाता है, हमारे लोगों को गुमराह करता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं। हम पार्टी के पक्के सिपाही हैं, हमने ईमानदारी से काम किया है। 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त लोग घरों के अंदर चुप थे, बैठे हुए थे, उस वक्त हारून चौधरी ने बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जश्न मनाया था कि आज हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बीजेपी हेड ऑफिस के अंदर जो एसटी मोर्चा की टीम बन के वहाँ गए, तो वो लोग हैं जिसको आप ज़्यादा गले लगाते हैं। जुनैद खटाना सिलेंडर मिलिटेंट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का, हिस्ट्री वहाँ उनकी चेक की जाए। रोशन हुसैन तुर्क मोहल्ले का रहने वाला नॉन एसटी तुर्क, जिसकी ज़ात ही गुज्जर बकरवाल से मिलती जुलती नहीं है, नकली गुज्जर है, जिसने फेक सर्टिफिकेट बनाया है। और 2-4 चेले चपटे नारे शारे मारने वाले, उनको साथ में लेकर जाके वहाँ जश्न मनाते, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये कोई हमारी कौम के ठेकेदार नहीं है। हमारी कौम के ठेकेदार हम खुद लोग हैं। हमारी गरीब जनता है, गरीब आवाम है, जिन्होंने हमेशा भारत का झंडा ऊंचा किया, हिंदुस्तान का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। वो लोग हैं असली गुज्जर बकरवाल। सर, जिस तरह से आप एसटी प्रभारी हैं, स्टेट इंचार्ज हैं, तो आप उस मीटिंग में क्यों नहीं दिखे? देखो, मुझे उनको पता है कि ये सच्ची बात करता है, सच्ची बात के लिए लड़ता है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। मुझे बुलाने ना बुलाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी एक अपनी पहचान है। मैं जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन मुझे जानती है कि हारून चौधरी कौन है, क्योंकि मैं सरकारों में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा 3 बार, 2 बार मैं एसटी मोर्चा का प्रधान रहा, अब मैं स्टेट का प्रभारी हूँ। मुझे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, मुझे पूरी गवर्नमेंट जानती है, मुझे सारे ऑफिसर जानते हैं कि हारून चौधरी कौन है। मुझे बुलाने ना बुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ।
मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने बात करनी है तो गरीब जनता से करिए, गरीब आवाम से करिए। ये 2-4 ठेकेदार ये जाके अपना अपना आप दिखाते हैं, तो इनके पीछे कोई ठेकेदारी नहीं है, ना ये हमारी कौम के जिम्मेवार बन सकते हैं, ना हमारी कौम के ठेकेदार हैं। इनको गांव में बच्चा भी नहीं जानता। और नॉन एसटी लोग, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में 6-7 बंदे वहाँ एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉन एसटी रखे हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो नॉन एसटी एसटी में आ गए, कैसे उनको आप पॉसिबल समझते हैं? आज इस वक्त मिलेगा कुछ ना कुछ, वो देखेंगे क्या मिलेगा, पील लगा के मिलेगा या किस तरीके से मिलता है, उसमें कौन कौन सी कास्टें आती है, बाद की बात है। लेकिन असली गुज्जर बकरवाल ज़मीनी सतह पे हैं, गरीब हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज भी चले जाओ पहाड़ में, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की क्या हालत है, हमारे दोदी गुज्जर या दूसरे गुज्जरों की क्या हालत है। जैसे हमारे कठुआ में हमारे अली मोहम्मद चेची जी दोदी गुज्जर हैं, कुछ और हमारे लोग हैं जो गरीब जनता को जानते हैं, जिनको पता है कि आवाम क्या चीज़ है। आज बड़े बड़े ठेकेदार बन के आ जाते हैं, गाड़ियों में बैठ के कहते हैं कि हम कौम के ठेकेदार हैं। हमारी कौम का नया नस्टी कभी ठेकेदार नहीं बन सकता और ना हम बनने देंगे। गरीब जनता हमारे साथ है, बरादरी हमारे साथ है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी हमारे साथ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिनको ठेकेदार बनना है अपने तरीके से जाके किसी का ठेकेदार बन जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से ये लोग, इनको मैं जानता हूँ कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए और कैसे आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को एक होने की ज़रूरत है। हमारे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में 30 लाख आबादी है। आप एक प्लेटफार्म पर आइए, काम करिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के चलिए, जुड़ के चलिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और मैं रेणा साहब को कहना चाहता हूं कि आप होनेस्ट ईमानदार हैं, आप दिल से साफ हैं। आपके पास जो आता है वही मदारी बन के आप आता है, मदारी तरीके से आप उसी को गले लगाते हैं। ज़रा देखिए, ये लोग कभी आपके पक्के आपके बंदे नहीं बन सकते। इनकी बैक हिस्ट्री देखिए, बैक हिस्ट्री इनकी क्या है और कहाँ से आए। हमने बार बार जनाब को बोला था कि एक नॉन एसटी बंदा, एक तुर्क महल्ले का रहने वाला, उसके गांव का नाम ही तुर्क है, उसको आप कैसे गुजरों की जिम्मेदारी दे सकते हैं? वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए मैं रेणा साहब आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। रेणा साहब देखिए कि नॉन एसटी को आप एसटी की जिम्मेदारी दे के कैसे गुजरों का जिम्मेदार बना सकते हैं? ठीक है, मेरे पर सवाल उठाए कई साथियों ने, जी आपने रखा था 3 साल। 3 साल तो जब मैंने जनाब के कहने पर उसको जनरल सेक्रेटरी रखा था, वो अलग बात थी, लेकिन वो हमारे एसटी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। आज अगर अरशद चौधरी आया, वो असली गुज्जर है, हमारी कमेटी का जिम्मेदार आदमी है। मैं अरशद चौधरी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसके साथ बरादरी भी है, गुज्जर भी है, अच्छा आदमी है, सेकुलर है। लेकिन बाकी ये चेले चवट्टे, ये सिलेंडर मिलिटेंट, ये कहाँ से आए? ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ से आए? और जो नॉन एसटी लोग, आप नॉन एसटी लोगों को कहते हैं कि नहीं जी ये एसटी के जिम्मेदार हैं, तो हम इनको अपना जिम्मेदार नहीं समझते। हमारे जिम्मेदार हमारे एसटी के लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, जो असली गुज्जर बकरवाल हैं, जिनमें 84 कास्टें हैं। हमारी 84 कास्टों में तुर्क नाम की कास्ट नहीं आती, इसलिए हम तुर्क कास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जिस तरह से आप कई बार आपने ये कहा कि जो रोजन हुसैन है वो नॉन एसटी हैं, उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए, तो आपके इतने बार कहने पर भी आप मतलब जो रविंद्र रैना जी हैं वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, और क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे कि आपकी बात का जो उन पर कोई असर नहीं हो? देखो जी, हमारा कहना फ़र्ज़ है, बात पर असर करे या ना असर करे, इसका असर पड़ेगा इलेक्शन में। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो लोग असर दिखाते हैं। लोगों के पास जब लोग बटन दबाते हैं ना, तो सारा असर दिखाई देता है, एसटी का भी और नॉन एसटी का भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी वालों को भी देखना होगा कि गुज्जर बकरवाल का जिम्मेवार नॉन एसटी बंदा कभी नहीं बन सकता, ना हम उसको बनने देंगे, ना बरादरी उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर चेले चपट्टे 2-4 उसके साथ चलते हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बरादरी अलग चीज़ है। गुज्जर बकरवाल बरादरी 30-35 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बात पर कोई यकीन करे या ना करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, हम इज़्ज़त में बैठे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, रेणा साहब आप दिल से साफ़ आदमी हैं, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, इन लोगों से बच के रहिए। अगर आपने किसी गरीब की बात सुननी है तो गरीब जनता की आवाज़ सुनिए। मैं बुलाता हूँ गरीब जनता कौन है, जो झोपड़ियों में रहने वाले, कुल्लों में रहने वाले, जिनका कोई वसीला नहीं, उनके साथ बात करिए। ये कहीं से उठ के आ जाते हैं, ऐसे इनकी बैक हिस्ट्री देखना कौन बंदा कहाँ से, आज पूरी गवर्नमेंट को पता है इनके बारे में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, अब जुड़ के चलिए, सारे एक प्लेटफार्म पर आइए, सबको मिलना पड़ेगा, जुड़ के चलना पड़ेगा, एक दूसरे की राय के साथ चलना पड़ेगा। जो हमारे अच्छे लोग हैं, हम सबको मिल के
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा, सबको मिलना होगा और जो नॉन एसटी लोग हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कौन लोग हमारे एसटी कम्युनिटी में आगे, हमारे लोगों के बीच में आगे हमारा पूरा भेद पतादारी लेके दूसरे लोगों को बताते हैं, इन लोगों पर नज़रसानी रखनी होगी सबको मिलकर।